ओके, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्लाइड। ठीक है, अभी हम क्लास में सर्वे भी करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेट लर्निंग मेथोडोलॉजीज, देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर। टाइप 1, these are the social kind of people who like to talk, right? तो आप में से कुछ लोग हैं जिनको बस बातें करना अच्छा लगता है, क्लास में भी बातें करते हैं, शाम को दोस्तों के साथ मिलते हैं, right? These are the social type, right? And they learn by interacting. अच्छा, फिर कुछ टाइप 2 लोग हैं, ये लिस्ट वाले, ये मेरी तरह के, सुबह जाते हैं तो जेब में एक लिस्ट बनाते हैं, आज मैं ये काम करूंगा, टीचर बोल रहा हो हर चीज के नोट्स लेते हैं, राइट? दीज आर द डिफरेंट लर्निंग टाइप, दे आर कॉल्ड टाइप 2 लर्नर्स। टाइप 3 जो है, ये कुछ करना चाहते हैं, राइट? इनको पढ़ने में बहुत बोरियत है, किताबें भी बोर लगती हैं, बट गिव देम अ रियल प्रोजेक्ट एंड दे आर गोइंग टू एंजॉय द टाइप 3 लर्निंग। एंड टाइप 4 जो है, ये ड्रीमर्स हैं, ये वो है जो सारा खिड़की से बाहर देख रहे होते हैं, ठीक है? उनको लेक्चर बहुत बोरिंग लगता है, they are always dreaming of the next step। ये स्टीव जॉब्स टाइप के लोग हैं, राइट? तो अनफॉर्चुनेटली हमारी टीचिंग जो है टाइप 2 वालों के लिए, ठीक है? बस सारा वक्त लिखते रहो, टाइप 2 भी लिखते रहे। सोशल वालों को हम इग्नोर करते हैं, जो डूअर्स हैं उनको भी हम इग्नोर करते हैं, और ड्रीमर को तो मार ही देते हैं, right? So but after taking this course of learning methodologies, the teachers learn how to address each of the learning types। ठीक है, टीचर को रियलाइजेशन होती है कि यार ये 4 डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स हैं, हर एक को नोट्स नहीं लिखाने, ठीक है? सोशल वालों को आपने बातें करने देना है, टाइप 3 को आपने काम करने देना है, टाइप 4 को आपने ड्रीम करने देना है, ठीक है? सो लेट्स टेक ए क्विक सर्वे। अच्छा, बाय द वे, हम में से हर एक के अंदर ये चारों टाइप्स मौजूद हैं, ये नहीं कि एक सिर्फ टाइप 2 और टाइप 1 नहीं है, ठीक है? इन ईच वन ऑफ अस देयर इज ए टाइप 1, देयर इज ए टाइप 2, देयर इज ए टाइप 3, देयर इज ए टाइप 4। ओके, डोमिनेंट मोड जो है कोई डिफरेंट होगा, ठीक है? सो Hanif is coming. Okay, so by your raise of hands, आप बताएं कि टाइप 1 कितने हैं, ठीक है? तो मैं स्क्रीन मोड लाता हूं। तो टाइप 1 कौन है? सोशल वाले, ये आप अपने साथ लिख लें, ठीक है? टाइप 1 जो है वो सोशल है, जिनको बातें करना अच्छा लगता है, शाम को दोस्तों के साथ मिलना अच्छा लगता है, वीकेंड पे डिनर पे जाना अच्छा लगता है, ये सोशल टाइप है, ठीक है? टाइप 2 लिस्ट वाले, जो बस हर काम मेथोडोलॉजी करेंगे, लिस्ट बनाएंगे हर चीज की, ठीक है? अच्छा, फिर टाइप 3, मैं भी स्क्रीन ऑफ करूंगा, अपने साथ आप लिख लें, ये डूअर्स हैं, राइट? और टाइप 4 ड्रीमर्स हैं। ओके, सो लेट्स डू अ सर्वे इन क्लास। अच्छा, ताकि मुझे क्लास नजर आए, एंड लेट मी टेक ए काउंट। अच्छा जनाब, और मैं अपने पास इधर नोट भी ले लेता हूं। अच्छा जी, टाइप 1 जिन्हें दोस्तों से मिलना अच्छा लगता है, बातें करना अच्छा लगता है, रिश्तेदारों से मिलना अच्छा लगता है, तो प्लीज रेज योर हैंड्स। टाइप 1, अपना आपका ये नीचे बटन है क्लिक करके रेज करने का, उसमें आप शो कर सकते हैं। हाँ, तो देखिए आपको हैंड्स रेज नजर आ रहे हैं, ठीक है? हाँ, टाइप 1, द सोशल टाइप, प्लीज रेज योर हैंड्स। ठीक है, वेरी गुड। टाइप 1, रेज योर हैंड्स। अच्छा, ठीक है, तो मेरे पास 2 स्क्रीन हैं। पहली स्क्रीन में मुझे 1 2 3 4 5 10 11 नजर आ रहे हैं, और दूसरी स्क्रीन पे मैं जाता हूं, एंड लेट्स सी के दूसरी स्क्रीन पे कितने हैं। ओके, तो टाइप 1 दूसरी स्क्रीन पे नसीर, इसाम 2, 11 + 2। अच्छा, अब टाइप 2 जो, ओके, टाइप 1 हैंड्स नीचे कर लें, टाइप 1 हैंड्स नीचे कर लें। अभी तक आपके हैंड्स रेज्ड हैं। हाँ, अजलाल, मोहम्मद शाह, रुबाब, हैंड्स नीचे कर लें। हाँ, मोहम्मद शाह, रुबाब, हैंड्स नीचे कर लें। ओके, राइट, नेक्स्ट सर्वे। राइट, टाइप 2 जो लिस्ट वाले, ठीक है? हर चीज की लिस्ट बनाते हैं, और वो टीचर बोल रहा हो नोट्स लेते हैं, ठीक है? प्रॉब्लम सॉल्विंग, और बस कागज पेंसिल उन्हें बहुत अच्छी लगती है, ठीक है? घर जाके भी स्टडी करना अच्छा लगता है, राइट? तो ये कागज पेंसिल वाले, लिस्ट वाले लोग। ओके, रेज योर हैंड्स। ओके, टाइप 2 लिस्ट वाले लोग, हाँ, रेज योर हैंड्स। तो स्क्रीन 1 पे मेरे पास 4 हैंड्स रेज्ड हैं, और स्क्रीन 2 पे कोई भी नहीं है। अच्छा, टाइप 2 कोई भी नहीं है, कितने कम है क्लास में टाइप 2। ओके, ठीक है, मेरे पास 4 हैं। ओके, झूठ है सर। अच्छा, टाइप 3, टाइप 3 कौन है? जिन्हें काम करना अच्छा लगता है, उन्हें कोई प्रोजेक्ट दें, बनाना अच्छा लगता है, राइट? दे केम टू इंजीनियरिंग बिकॉज दे वांट टू मेक द आयरन मैन, ठीक है? तो टाइप 3 कौन है? जिनको चीजें बनाना अच्छा लगता है, हाथ से काम करना अच्छा लगता है, ठीक है? ओके, सो रेज योर हैंड्स।
जबरदस्त भाई, जबरदस्त। टाइप 3 इज पहले पेज पे 1 2 3 4 and 416 and 117। ठीक है, टाइप 3 17 सेकंड पेज पे देखता हूँ। ओके, अबूजर। ओके, तो टोटल 18 हमारे पास टाइप 3 है। अच्छा, अब ओके, टाइप 3 हैंड्स नीचे करें। टाइप 3 लोअर योर हैंड्स। दोनों टाइप्स में हो सकते हैं। हाँ हो सकता है, अगर कोई बट अभी इस सर्वे के लिए ना करें। वो एक और टेस्ट है, ऑनलाइन आप ले सकते हैं। ये जो aboutlearning.com की वेबसाइट है ना, इस पे जाके अपना टेस्ट लें। वो आपको बताएगा आप कितना टाइप 1 है, कितना टाइप 2 है। आपके अंदर अपनी पर्सनैलिटी सेल्फ डिस्कवरी होगी। बट अभी जो मैं हैंड रेज कर रहा हूँ उसके लिए जरा एक्सक्लूसिव रखते हैं। ठीक तो है, ये टाइप 3 में तो बहुत सारे आ गए। आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट। इंजीनियर्स है ना, इंजीनियरिंग नहीं की क्लास। सर, सेकेंड दफा हैंड रेस करने वाली। अच्छा, चले टाइप 3 दोबारा हैंड रेज करें। टाइप 3 लेकिन दोबारा सर्वे उनसे कर कह लें। दे कि हाँ नहीं, सर टाइप 3 फर्स्ट कर टाइम लें। जिन्होंने रेस किया था उनसे कह दे ना कर। ठीक है, हाँ दोबारा ना रेस करें, एक दफा ही करें। या इस तरह भी होता है कि लोगों को आइडिया नहीं था, उन्होंने कहा नहीं यार मैं टाइप 3 ज्यादा हूं, अभी चलने दें, इट्स ओके, चलने दें। ओके, टाइप 3 रेज योर हैंड्स। डूअर्स, जिन्हें चीजें बनाना अच्छा लगता है, राइट, दे लर्न बाय डूइंग। टाइप 3 अभी भी हमारे पास 16 इधर है और सेकंड पेज पे नहीं है। ठीक है, एक ही फर्क है, 16 है, 16 है, डजंट मैटर। अच्छा, टाइप 4 हैंड्स। टाइप 3 लोअर करें, हैंड्स नीचे करें। टाइप 3 हैंड्स नीचे करें। देखिए कम देखिए, आप लोग अपने माइक्स बंद रखें क्योंकि फीडबैक आ रहा है। मैं कहता हूँ 4 माइक से आवाज आती है। अच्छा, मोहम्मद दाऊद हैंड नीचे करें, लोअर योर हैंड। मोहम्मद शाह लोअर योर हैंड। अच्छा, टाइप 4 ड्रीमर्स। ठीक है, जो हमेशा इमेजिन करते हैं कि मैं सुपरमैन बनाऊंगा। ठीक है, और दे ड्रीम ऑफ समथिंग बिग, दे आर द ड्रीमर्स। क्लास बोरिंग लगती है जनरली इनको। अपनी मशीन बनाएंगे सर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप सबको मैंने म्यूट किया। ओके, टाइप 4, आई एम सो इम्प्रेस्ड। हमारी क्लास में इतने ड्रीमर्स हैं। 12 फर्स्ट पेज पे एंड नन ऑन द सेकंड पेज। वाओ, दिस इज द फर्स्ट क्लास जिसमें मुझे 12 ड्रीमर्स मिले। ठीक है, ओके, सो गिव मी अ सेकंड और मैं अपने पावर पॉइंट पे जाके ये रिजल्ट्स लिखता हूँ एंड देन आई विल शेयर विथ यू। ठीक है, तो आई कैन शेयर द स्क्रीन एज आई एम राइटिंग, कोई मसला नहीं है। शेयर स्क्रीन। सर अगर हम ख्वाब नहीं देखेंगे तो उनकी ताबीर के लिए वर्क कैसे करेंगे सर? वेरी ये लाजमी है। करेक्ट, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो एक मिनट मुझे, अच्छा, ओ व्हाइल आई विल हैव टू स्टॉप शेयर। लगता है शेयर के साथ आई कांट राइट। अच्छा, मुझे बस एक सेकंड दें, मैं ये नंबर्स लिखता हूँ। तो टाइप 1 जो थे हमारे पास 13 है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, बस जस्ट गिव मी मिनट, मैं आपकी स्लाइड्स पे लिख रहा हूँ। ठीक है, मुझे लिखने का 1 मिनट दें और फिर मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा। जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट की बोरियत बर्दाश्त करें, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आई एम विद यू। और ये शेयर करते हुए अनफॉर्चुनेटली लिख नहीं सकते। अच्छा, तो टाइप 2 जो है हमारे पास आए हैं 4, आई एम सरप्राइज्ड। टाइप 3 जो है 16 और टाइप 4 जो है 12। Okay, let me just save this and share the screen and go to Zoom and share screen. ठीक है, तो हमारी क्लास का इस वक्त सर्वे रिजल्ट ये आया है। राइट, वी हैव 13 टाइप 1s जिनको बहुत सोशल हैं। टाइप 4 लिस्ट वाले पढ़ाकू बच्चे 4 बच्चे हैं और डूअर्स जो हैं 16 हैं और ड्रीमर्स जो हैं 12 हैं। अच्छा, अगर आप फाइन आर्ट्स की क्लास में जाए ना पेशावर यूनिवर्सिटी में, तो उधर 28 टाइप 4 होंगे। ठीक है ना, वो सारे इमेजिनेटिव लोग हैं। ठीक है, अगर आप
सोशल वर्क की क्लास में जाएं, उधर टाइप 1 ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ क्लास ये चीजें चेंज होती हैं। अगर आप फिजिक्स की क्लास में जाएं जहां सारे साइंटिस्ट हैं, ठीक है, तो टाइप 2 ज्यादा मिलेंगे, वो लिखने वाले लोग हैं। अच्छा, टाइप 4 हैंड्स लोअर कर लें, इट्स ओके, लोअर योर हैंड्स। ठीक है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग हमने सर्वे किया है कि लर्निंग टाइप्स एक जैसी नहीं है। ठीक है, तो बिफोर आई टुक दिस कोर्स ऑफ फॉर्मेट आई थॉट कि बस सब लिस्ट वाले, बस मैं पढ़ाऊंगा और लोग लिखेंगे, राइट, बट वी रियलाइज सर दैट जी जी कहें। ये टोटल स्टूडेंट से भी ज्यादा है। अच्छा ठीक है, 40 ज्यादा हो गए, सम पीपल रेज 2 टाइम्स, बट जनरल आइडिया हो रहा है। आप अबाउट लर्निंग में जाके अपना टेस्ट ले सकते हैं बेशक खुद। और आदिल आप इस टाइम क्लास में आ रहे हैं? अच्छा, so nevertheless the purpose of this exercise was to realize that amongst us there is difference, people learn by different ways। ठीक है, और सर कहें सर हमने कौन से टाइप वाले होने चाहिए? वेरी गुड। सो इसमें राइट रॉन्ग कोई नहीं है, राइट, सिर्फ हमने रियलाइज ये करना है कि डिफरेंस है। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, सारे स्टूडेंट क्लास में जैसे नहीं होते। ठीक है, तो हम एक ही तरीके से सबको नहीं पढ़ा सकते, सिर्फ ये रियलाइजेशन है। अभी मैंने एक्चुअली लर्निंग मेथोडोलॉजी का कोर्स पूरे यूईटी की टीचर्स को कराया, पहले मास्टर ट्रेनर्स किए, फिर सबको कराया, ताकि सब में पहले टीचर रियलाइज करे कि 40 स्टूडेंट एक तरह नहीं है, राइट, दे आर डिफरेंट एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट द डिफरेंस एंड एड्रेस इट। ठीक है, तो इसमें ये नहीं कि टाइप 1 सही है, टाइप 4 गलत है, राइट, ये खुदा की मखलूक है, अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ बनाया, राइट। अभी टीचर का चैलेंज है कि हम क्लास को किस तरह डिजाइन करें, इन सबको हम एंगेज करें। ठीक है, अब देखें, आपको मैं बातें नहीं करनी दूं ना, टाइप 1 बोर हो जाएंगे, 13 लड़के बोर हो जाएंगे अगर मैंने आपको बातें नहीं करने दी। ठीक है, अच्छा, और अगर लिखना शुरू किया बस टाइप 2 एंजॉय कर रहे हैं। अगर कोई आपको हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट ना दूं मैं करने का, टाइप 3 बोर हो जाएंगे। ठीक है, कोई क्रिएटिव काम ना दूं, टाइप 4 बोर हो जाएंगे। ठीक है, और स्टूडेंट कब बोर होता है? जब आगे के बजाय वो इस तरह पीछे हो जाए, ठीक है, या व्हाट्सएप से खेलने लगे, बस ये हमने स्टूडेंट को टर्न ऑफ कर दिया। ठीक है, तो ये किस तरह हम स्टूडेंट को टर्न ऑन रखें थ्रू आउट द 2 आवर्स, ये चैलेंज है। ठीक है, तो उसकी साइड देखनी है कि उसको क्या अच्छा लगता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज। ओके, सो राइट, तो टाइप 1 जो है ना, उनका क्वेश्चन वाई है, वो हर चीज जानना चाहते हैं कि मुझे क्यों पढ़ा रहे हैं आप, इसका फायदा क्या है। ठीक है, तो टाइप 1 हमेशा वाई पूछता है। टाइप 2 जो है ना, वो व्हाट पूछता है कि टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ दिस, व्हाट हर चीज लिस्ट बनाता है। टाइप 3 जो है वो हाउ में इंटरेस्टेड है, हाउ डज दिस वर्क। ठीक है, और टाइप 4 व्हाट इफ। ठीक है, अगर ऐसा हो तो क्या होगा। ठीक है, तो आप देखें, ये आपको एक्सपीरियंस कुछ लोग करते हैं, उससे कॉन्सेप्शलाइज करते हैं, कोई लोग एक्टिंग से रिफ्लेक्टिंग पे जाते हैं। तो दीज आर लर्निंग साइकिल्स, ये पूरा कोर्स है। अभी मैं आपको कोर्स नहीं पढ़ाना चाहता, बट सिर्फ ये रियलाइज कराना चाहता, राइट। तो टाइप 1 के लिए हमें डिस्कशन मेथड चाहिए, क्लास में डिस्कशन रखें। तो टाइप 1 जो है ना, उनको बातें करना अच्छा लगता है, वो एंजॉय करेंगे। टाइप 2 इंफॉर्मेशन मेथड, आपने कुछ ना कुछ सिखाना है, कोई नई चीज बतानी है। ठीक है, टाइप 3 कोचिंग, उनको करने दें, बस हल्का हल्का कोच करें, गाइड करें, लेट देम परफॉर्म। और टाइप 4 को आप सेल्फ डिस्कवरी पे जाने दें। ठीक है, वो डिस्कवरर है। सो देयर आर डिफरेंट मेथड्स हाउ टू एड्रेस दीज डिफरेंट लर्निंग टाइप्स। और हम क्या करते हैं, ये आप पढ़ें आराम से। सही है, यही हो रहा है क्लास में, ट्रू सर, है ना। Yes. हमारा पूरे एजुकेशन सिस्टम के साथ ये मसला है। ठीक है, कि क्लास में ये डिफरेंट कैपेबिलिटीज हैं। हमारा एग्जाम सिस्टम जो है ना, वो सिर्फ टाइप 2 के लिए डिजाइंड है। बस जो लिस्ट बनाए, जो लिखे, वो ठीक है। हमने सर्वे में देखा सिर्फ 4 ही तो लिस्ट वाले हैं। ठीक है, तो उनको तो हम एजुकेशन सिस्टम मार ही देगा, राइट। सो बहरहाल शायद हम पहली चीज रियलाइजेशन है हमारी जनरेशन को कि यार ये ठीक नहीं हो रहा। ठीक है, अब बच्चे स्टूपिड नहीं है, राइट, दे आर डिफरेंट। और उनकी डिफरेंस को हमने अप्रिशिएट नहीं किया, उनकी डिफरेंस को हमने चैलेंज नहीं किया, तो वो बच्चा सारी उम्र सोचता रहा है कि मैं एंटी टेस्ट नहीं दे सकता, तो शायद मैं स्टूपिड। ठीक है, तो सो वी हैव टू इम्प्रूव स्टार्टिंग फ्रॉम टीचर्स। और आप लोगों को अभी से रियलाइजेशन आ जाएगी, तो आप भी जानेंगे कि सिर्फ जो मैथ का सवाल हल नहीं कर सकता, उसका मतलब नहीं वो स्टूपिड है। जिसका जीपीए अच्छा नहीं आ रहा, उसका मतलब नहीं कि उसको कुछ नहीं आता है। ठीक है, वो उसके अपने टैलेंट से। ओके, राइट। सो फन एक्सरसाइज, आई विल स्टॉप, आप लोग बातें करें, आई लेट यू कमेंट। ये भी आपने जो 4 स्लाइड्स देखी, इस पे आप लोग कमेंट करें, फिर हम आगे जाते हैं। सर एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ सर हमारे सर मतलब जो हम पर
कुछ चीजें पोज की जाती है, मसलत की जाती है कि भाई आपने ये डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है। अगर कोई बंदा बोलता है मैंने सिंगर बनना है, घर वाले कहते हैं नहीं भाई आपने सिंगर नहीं बनना, आपने ये करना है, आपने वो करना है। तो इसमें सर बंदे की तो आधी लाइफ तो यहीं से सर तबाह हो जाती है। फिर ना उसको पढ़ने का दिल करता है सर, ना कुछ करने का दिल करता है, उसे इंटरेस्ट ही नहीं होता है। फिर सर अगर वो डिग्री ले लेता है तो उसके बाद सर जॉब के लिए आपने इस जगह पे जॉब करनी है, आपने फलां जगह पे जॉब, उसकी जो फील्ड होती है सर, बाद जैसे जो मेरे अपने जानने वाले हैं सर के जिन्होंने इंजीनियरिंग की है और वो भी सर गवर्नमेंट स्कूल में टीचर लगे हुए हैं सर, तो वो किस तरह सर बच्चों को पढ़ाएंगे कि उनकी वो फील्ड ही नहीं है, उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है सर। तो ये भी एक बड़ा इशू है सर हमारे लिए। बिल्कुल सही कहा है। तो एक्चुअली व्हाट आई विल से, इसके लिए आप जब डिस्कस करें दैट ऑन इंटरनेट देयर आर मेनी साइकोलॉजिकल टेस्ट व्हिच हेल्प यू टू डिस्कवर योर इनर सेल्फ. Whenever your inner self and your outer job are aligned, every day you'll enjoy going to work. ठीक है क्या, जिसको आप एंजॉय कर रहे हो, आप बस इनर सेल्फ को पहचाने, फिर आपको जॉब नहीं लगेगी. लोग 8 बजे पहुंचते हैं, आप सुबह 6 बजे पहुंच जाएंगे. क्या आज मैं ये करता हूँ, आज मैं ये करता हूँ. राइट, यू मस्ट बी एक्साइटेड अबाउट योर लाइफ. और अगर आप एक्साइटेड नहीं हो तो 60 साल की उम्र तक वो बुढ़े कुसट बन जाएंगे जिसके पास कोई भी नहीं जाना चाहता. ठीक है, तो अभी आपने 20 ईयर्स में सोचना है कि मैंने जब एज करना है 60 ईयर्स में, मैंने किस टाइप का 60 ईयर ओल्ड बनना है, जिसके पास हर कोई आ रहा हो एडवाइस के लिए, या जिसको लोग देख के बोलते हैं सेठिया गया. ठीक है, तो ये चॉइसेस करनी है, और साथ इकोनॉमिक्स भी हैं. बट गुलजी एक आर्टिस्ट थे, ये जो सामने का है, उनका एक बड़ा फेवरेट, बड़ा मशहूर स्टेटमेंट था कि इट इज बेटर टू बी एन एक्सीलेंट आर्टिस्ट देन एन एवरेज इंजीनियर. ठीक है, क्योंकि वो एक्सीलेंट आर्टिस्ट शायद बहुत कुछ कर लेगा, मगर एवरेज इंजीनियर ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा. यस सर, दैट्स द पॉइंट. सही है. अच्छा जनाब, और लोग बातें करें, इतने सोशल लोग थे. सर आप किस टाइप के पर्सन है? सॉरी, आप किस टाइप के पर्सन है? राइट, आई लव टीचिंग. तो मैं रोज बहुत खुश होता हूँ टीचिंग के जाने के लिए, और स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना. दिस इज माय पैशन. और ये जो क्लासरूम का टाइम होता है, मेरा हैप्पीनेस टाइम होता है. इससे मैं इतना ज्यादा हैप्पी होता हूँ, जब क्लास पढ़ा के निकलता हूँ तो आई एम सो हैप्पी, इतना चार्ज होता हूँ कि पहाड़ चढ़ जाऊं. राइट, तो अच्छा, इन टाइप 4 में किस टाइप का हूँ? यस सर. राइट, आई थिंक टाइप 2 एंड टाइप 3. फिर भी लिस्टें बनाता हूँ. राइट, हर जगह मेरे कार्ड्स पड़े होते हैं, काम लिखता रहता हूँ कार्ड पे, अपनी सुबह जेब में लिखता हूँ कि आज ये करना है. एंड सिंस इंजीनियर तो डूअर भी हूँ, टाइप 2 एंड टाइप 3. अनफॉर्चुनेटली मैं क्रिएटिव इतना नहीं हूँ और सोशल भी इतना नहीं. अच्छा जनाब, बातें करें सर. सर तो आपने फिर ये तो जैन, skills- अच्छा अजराल एक मिनट ठहर जाएं, जैन को बोलने दें फिर आप कहें. जैन एंड देन अजराल. जैन. सर मेरा मसला तो टीचर्स के साथ भी है, स्टूडेंट्स के साथ भी है. सर मैं तो कॉलेज का आदमी हूँ. मतलब कॉलेज में जिस तरह होता था, मतलब स्टूडेंट्स भी आपस में बहुत ज्यादा वो थे, क्लोज थे, और टीचर्स भी हमारे साथ बहुत क्लोज थे. और मतलब टीचर्स एज अ सन हमें अडॉप्ट करते थे. इधर टीचर्स हैं बिल्कुल अजीब सर, टाइम पास के लिए आए होते हैं, और कुछ करवाते हैं कुछ नहीं करवाते, बस कुछ हमारे ऊपर फेंक रहे हैं, कुछ कह रहे हैं खुद करो. अजीब है सर. राइट, तो जैन आई थिंक एक तो ट्रेजेडी ये भी रही कि आते ही ऑनलाइन क्लासेस आ गई. अजलाल एंड एहसाम, विल कम टू यू. जैन से थोड़ी बातें कर लें. व्हाट यू आर सेइंग इज राइट जैन, 100% सही का है, मैं उसको नेगेट नहीं करूंगा. ऐसे ही हो रहा है. और टीचिंग के अंदर भी आई थिंक देयर इज डिफरेंस. जैसा स्टूडेंट्स 5 उंगलियां बराबर नहीं है, इस यू विल फाइंड एक्सीलेंट टीचर्स, एवरेज टीचर्स, पुअर टीचर्स. जब मैं बाहर पढ़ने गया ना, तो मेरा ख्याल था कि बेस्ट टीचर्स होंगे, बट वहां जाके पता चला कि नहीं, पाकिस्तान के टीचर्स फिर भी अच्छे हैं. उधर एक्सीलेंट रिसर्चर्स हैं, बट मे बी ऑल टीचर्स आर नॉट गुड. और हम दुआ करते हैं कि ये कोविड रिस्ट्रिक्शंस हटें, इंशाल्लाह यू विल फाइंड दैट क्लोज रिलेशनशिप अमंग स्टूडेंट्स एंड टीचर्स. आप लोग जितना आपस में मिलेंगे, सोशल होंगे, तभी ये बढ़ेगा. बट बाकी बहुत चैलेंज है, आपके एज ग्रुप के लिए बड़ा सख्त चैलेंज है. पिछला 1 साल जितने सख्ती से आप लोगों ने गुजारा है, एफएससी एग्जाम हो रहा है नहीं हो रहा है, एंट्री टेस्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, इंजीनियरिंग में दाखिला होगा नहीं होगा. ठीक है, नॉन स्टॉप टेंशन में आप लोग रहे. सो वी रियलाइज दैट एंड लेट्स होप यू ओवरकम हो, और आपकी जो एक्सपेक्टेशंस इंजीनियरिंग कॉलेज से वो पूरी हो सकें, और इंशाल्लाह होंगी. यू विल एंजॉय इंशाल्लाह 4 years.
अजलाल, सर मैं भी आज जैन क्लास कहें? में जाता था और मैं भी सर क्लास में जाता था और जो जाता हूँ, लेकिन सर इधर क्लास बोर कर देती है बंदे को। राइट, यू आर राइट, सही कह रहे हैं। अजलाल, आप कहें? सर आपने कहा कि मैं टाइप 2 एंड टाइप 3 हूँ, तो सर आपने कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लास क्यों सेलेक्ट की फिर? राइट, जबरदस्त। सो इस दफा क्यों सिलेक्ट की, वो भी एक रीजन है, पहले क्यों सिलेक्ट की वो भी। इस दफा का करंट रीजन बताता हूँ। सो जस्ट 3 weeks बैक हम पाकिस्तान टोबैको कंपनी गए। आपके डायरेक्ट यहाँ यूटी में कैरियर रिसोर्स सेंटर है, डॉक्टर सईद बुल उसके हेड हैं। तो कैरियर रिसोर्स सेंटर का काम है कि हम आपको 4 साल ट्रेनिंग दें इंटरव्यूज की, और आगे जॉब के लिए भी आपकी हम हेल्प करें। तो हम एम्प्लॉयज के पास जाके हमने पूछना शुरू किया कि हमारा प्रोडक्ट जो है, हमारा स्टूडेंट इंजीनियर ग्रेजुएट हो रहा है, उसमें क्या कमी है, ठीक है, आप लोग उसे क्यों हायर नहीं करते, राइट। तो और जब हम एम्प्लॉयर से पूछेंगे तभी आके हमने करेक्टिव एक्शन लेना है। ये नहीं कि बस हम पढ़ाएं जाएं आपको, कोई काम का है या नहीं है। वी मस्ट गो एंड आस्क द एम्प्लॉयर, और जो वो बताए कि उसका ये मैथ कमजोर है, उसका ये सब्जेक्ट कमजोर है, वी शुड कम बैक एंड टेल द टीचर, यार ये ठीक करना है, ठीक है। इसी तरह हमारे प्रोडक्ट में बेहतरी आएगी। तो पीटीसी के उन लोगों ने कहा कि आपका जो एंट्री टेस्ट साइंस मैथ का वो पास कर लेते हैं, वो कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक नहीं, ठीक है, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते, इंटरव्यू में भी नहीं बोल पाते, अदरवाइज जनरल चीजें। तो उस वक्त मीटिंग के अंदर मैंने कमिट किया, मैंने कहा अच्छा मैं पढ़ाऊँ कम्युनिकेशन स्किल, एक काम तो मैं ठीक कर पाऊँ, राइट। तो पता नहीं कितना ठीक कर पाऊंगा कि नहीं कहूंगा, ये तो क्लास के एंड में आप बताएंगे कि आप लोग इंप्रूव हुए या नहीं हुए, बट इस दफा पढ़ाने की वजह थी। ठीक है जलाल, ओके। एहसाम, बेसिकली ये फर्स्ट टाइप जो है ना सर, सोशल वाला, राइट, यू आर राइट, तो कम्युनिकेशन स्किल के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है, आई थिंक बिल्कुल सो। ठीक, बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट वाला सोशल वाला उसको देना चाहिए। सो आई थिंक अभी हम तमाम, चूंकि ये टीचर्स ऑफ यूटी ये कोर्स ले चुके हैं, और आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड आइडिया कि हम आइडेंटिफाई करें हु इज सूटेड टू टीच विच कोर्स। बाकी मैंने नहीं सोचा था पहले, वेरी गुड आइडिया, करते हैं। अच्छा एहसाम, एक क्वेश्चन लेते हैं। अनार एंड अली, आप क्वेश्चन होल्ड करें, अच्छा वरना लेक्चर रह जाएगा, हमने क्लास में आगे भी जाना है, ठीक है। तो डोंट माइंड, डिस्करेज नहीं करता हूं, बट अगला जो स्पीकिंग सेशन होगा ना, उसमें आप क्वेश्चन करेंगे एहसाम, एंड देन वील मूव फॉरवर्ड। सर ये जो आपने इंजीनियरिंग की है सर, ये आपकी अपनी ख्वाहिश थी या आपके वालिदैन की या दोस्तों की या टीचर्स वगैरह की? अच्छा, तो एक्चुअली आप लोग बहुत ज्यादा एजुकेटेड हैं व्हाट्सएप पे और हर चीजों पे, हम लोग नहीं थे। तो मेरे 2 कजन्स एनईडी में पढ़ते थे, कराची में एनईडी में पढ़ते थे, और सुबह वो बाइक पे एनईडी जाते थे, तो बस मैं बड़ा इंप्रेस होता था उनको देख के। मैं कहा, फिर एक दिन मुझे वो बाइक पे ले गए, एनईडी ले गए, तो वहां कोई सोशल फंक्शन हो रहा था शाम को, हाँ, और इतनी रौनक दिखी, और वो, मैं क्या, मैंने यही बनना है। वो 2 मैकेनिकल इंजीनियर थे, आई डेंट नो एनीथिंग अबाउट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो मैं तो सच बता रहा हूँ, मैं सिर्फ फैसिनेशन में बना हूँ दूसरों को देख के बना हूँ। बट व्हेन आई केम, तो आई थिंक एजुकेशन के जरिए भी काफी चेंज आ जाता है आपके अंदर, एंड आई लाइक टीचिंग एनीवे, फिर टीचिंग और इंजीनियरिंग कंबाइन हो। ओके, आगे चलते हैं, विल कंटिन्यू विद द लेक्चर, वरना टाइप 2 बोर हो जाएंगे, ठीक है ना। वो कहेंगे जी लोग सारा बातें करते हैं। अच्छा, right, so let's go over the course outline, and so basic इसका आपने देखा है, जिसका पर्पस यही है कि कम्युनिकेशन आपकी इंप्रूव करें। ग्रेडिंग पॉलिसी, देयर विल बी ओरल प्रेजेंटेशंस 3 weeks बिफोर द मिड टर्म। तो हाउ टू डिलीवर ओरल प्रेजेंटेशन, इसका पहले आपको सिखाएंगे पूरा, एक एक स्लाइड किस तरह है, टाइटल क्या है, किस तरह होना चाहिए, उसके नंबर होंगे। परसुएसिव प्रेजेंटेशन क्या होती है कि आप किसी को, सपोज करें आप सेलर हैं, आप अपना कोई प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं, राइट, एक नया मोबाइल फोन है, आप एक कंपनी प्रेजेंटेशन देते हैं, एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन हर एक को चाहिए कि आपका मोबाइल ले ले, इतना परसुएसिव पावर हो आपकी, ठीक है। उसकी अलग टेक्निक्स हैं, वो आपको सिखाएंगे। क्लास एक्टिविटी पार्टिसिपेशन के हमने फिर रखें, एज लॉन्ग एज आप तमाम एक्टिविटीज में, हर एक्टिविटी का एक नंबर होगा, 5 एक्टिविटीज होंगी, जब अपना आप एक एक्टिविटी कर लेंगे तो बस वो एक नंबर पूरा मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ग्रेडिंग नहीं हो रही कि इसको 0.6 मिला, इसको 0.5 मिला, जस्ट पार्टिसिपेट एंड गेट द नंबर, ठीक है। मिड टर्म एग्जाम 25, फाइनल एग्जाम 50। आई विश कि 25-50 भी हम एक्टिविटीज में डालते, बट वही एजुकेशन सिस्टम की कुछ हम पे चैलेंजेस हैं। ओके, एनी क्वेश्चंस अबाउट ग्रेडिंग पॉलिसी? सही है सर। ठीक है, अब हम क्या बोलें? ठीक है।
राइट, ओके। नहीं, इसमें आपको ऐसा करेंगे कि जो 10 मार्क्स है ना ओरल प्रेजेंटेशन के, इसको किस तरह ग्रेड करें ये मैं आपके साथ मिलकर बनाऊंगा, ठीक है। तो आप ये नहीं कहेंगे जी आपने खुद बना लिया अब हम क्या करें, ठीक है। तो यू स्टूडेंट्स विल पार्टिसिपेट इन द ग्रेडिंग। ये 10 नंबर क्या होना चाहिए, 1 नंबर किस चीज का होना चाहिए, 2 नंबर किस चीज के होने चाहिए, ठीक है। तो ग्रेडिंग के रूब्रिक्स जो है ना वो मैं आपके साथ मिलकर बनाऊंगा, ठीक है, ताकि आप पार्टिसिपेट करें कि ग्रेडिंग किस तरह होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह करेंगे। So आज although how to give oral presentation था, but I think lecture 2 and 3 I can combine. और हर क्लास में practice session होगा, I think that's more important. Newspaper reading, interview, etc. everything. Some theory lectures, and hopefully from lecture 5 and 6 आप पूरी full class oral presentations की होगी। आप में से हर कोई 5 मिनट का लेक्चर देगा, ठीक है, या 10 मिनट का लेक्चर देगा, टॉपिक हम देंगे और इट विल बी ग्रेडेड, ठीक है। और इसकी ग्रेडिंग पॉलिसी क्या होगी वो बताएंगे। तो आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स जो हैं, तो कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स की सीनियर लेवल के टीचर्स बहुत शिकायत करते हैं कि जी इनको प्रेजेंटेशन करना नहीं आता। तो बाय द टाइम आप सेकंड सेमेस्टर से निकलेंगे, आप में से हर किसी को फर्स्ट क्लास प्रेजेंटेशन बनाना आता होगा। देन मिड टर्म एग्जाम, राइट। फिर अगेन सम कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली कन्वर्सेशन, इसमें लेटर राइटिंग भी है, राइट, ईमेल फोन एटिकेट्स भी हैं, नेगोशिएटिंग स्किल्स भी है, हाउ डू यू नेगोशिएट ए डील, राइट, एंड सम अदर थिंग्स, एंड देन वील स्टार्ट विद पर्सुएसिव प्रेजेंटेशंस, ठीक है। तो आपकी जो एक्टिविटीज हैं, जिस दिन पर्सुएसिव प्रेजेंटेशन हो रही होगी उस दिन आपका ये रीडिंग वगैरह नहीं हो रहा होगा, ठीक है। और अदर डेज ये RDI, इसका R इज रीडिंग, D इज डिस्कशन, I इज इंटरव्यू, तो बाकी दिन RDI एक्टिविटीज चल रही होंगी, राइट। तो ये जनरल आपके मिनट्स वगैरह की डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, कोर्सेरा के मतलब वी आर गोइंग टू टॉक मोर, अभी बात करते हैं। सो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जो है ना वो एक्रेडिट करती है आपके इंजीनियरिंग प्रोग्राम को, और आजकल वॉशिंगटन अकॉर्ड के साथ है। मतलब जब आप डिग्री लेके निकलेंगे आपको अमेरिका में ऐसी जॉब मिलेगी जिससे एज इफ यू हैव US डिग्री। उसके आउटकम बेस्ड एजुकेशन की बहुत सी चीजें हैं, तो हर टीचर को डिफाइन करना पड़ता है कि कोर्स के लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, और ये हम आपके एग्जाम्स के जरिए मेजर करेंगे, ठीक है। कि communicate well with class, carry out successful interviews, demonstrate the ability to deliver persuasive presentation. इससे पहले जो वर्ब है ना communicate, ये A2 लेवल का है। carry out, तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या होता है, किसी को पता है? Has anybody read about Bloom's taxonomy? अच्छा, आज आप इंटरनेट पे सर्च करें, ठीक है, कि what is Bloom's taxonomy, तो ये आपको ये भी समझ जाएगा कि A2 वगैरह ये क्या लिखते हैं टीचर्स। बट शुरू में अच्छा है कि टीचर्स को, स्टूडेंट्स को बता देना है दिस इज व्हाट्स एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू, ठीक है। और फिर प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स हैं, ठीक है। ये PLO, CLO इज कोर्स लर्निंग आउटकम, एंड प्रोग्राम क्या है आपका BSc मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम। तो बाय द टाइम यू ग्रेजुएट आपके अंदर ये 12 खुसूसियात होनी चाहिए, ठीक है। इंजीनियर जब निकलता है उसको ये 12 चीजें आनी चाहिए। इंजीनियरिंग नॉलेज होना चाहिए उसको, प्रॉब्लम एनालिसिस आना चाहिए, ठीक है, डिजाइन करना आना चाहिए उसको, एंड डेवलपमेंट ऑफ सॉल्यूशंस, इन्वेस्टिगेशन आना चाहिए, मॉडर्न टूल सॉफ्टवेयर वगैरह आना चाहिए, इंजीनियर और सोसाइटी का क्या रिश्ता है उसको पता होना चाहिए, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, एथिक्स, राइट, इंडिविजुअल एंड टीम वर्क, कम्युनिकेशन इंप्रूव करना है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, लाइफ लॉन्ग अर्निंग। तो आपके जितने कोर्स है ना 48, वो किसी न किसी चीज को एड्रेस कर रहे होते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये कोर्स सारा के सारा इधर ही जा रहा है, लर्निंग आउटकम 10 पे जा रहा है, राइट। तो इट हैज स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स विद दिस। ये भी आप कुछ क्लास के शुरू में सिर्फ बता देते हैं। और किसी टीचर ने ये शेयर किया आपके साथ प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स और CLOs? यस सर। ठीक है, ठीक है, यस सर। गुड। So you are well aware of this, I'm glad. अच्छा जनाब, कोर्सेरा, ठीक है। तो एक्सेल फाइल मैंने आपकी वेबसाइट पे डाल दी है, तो उस्मान प्लीज आप मेक श्योर के सारे स्टूडेंट्स इसको फिल आउट कर लें, राइट। तो आपने UT का ईमेल डालना होगा, राइट, आपका ये @UT पेशावर, और मुझे थर्सडे की सॉरी स्पेलिंग मैंने चेक नहीं की, और इसको मैं ठीक करता हूँ। ओके, खैर है सर, कोई मसला नहीं है सर। ठीक है, एनीवे, राइट। सर हम किस तरह ईमेल वहाँ लिखेंगे सर? अच्छा ठीक है, अभी शेयर करते हैं आपके साथ। एक सेकंड दें, अभी बताता हूँ आपको मैं। ठीक है, कैन यू सी दिस स्क्रीन?
यस सर। ठीक है, तो एक्सेल फाइल मैंने आपकी क्लास वेबसाइट पे डाल दी है। ठीक है, तो सीआर क्या करे, बेशक इसको गूगल ड्राइव पे डाल दे, एक ही गूगल ड्राइव पे डाले तो हर कोई इसी शीट में जाके टाइप करेगा। 12 शीटें 40 शीटें नहीं चल रही होंगी। ठीक है, तो यू कैन पुट द एक्सेल शीट ऑन गूगल ड्राइव, परमिशन दे दें अपनी क्लास को राइट करने का, और हर कोई जाके अपना ईमेल यहाँ टाइप कर ले, और जब सारे कलेक्ट हो जाएं तो आप मुझे भेज दें। ठीक है, तो मैं कोर्सेरा को भेज दूंगा, और आप जो है, और आज सुबह जो है, जस्ट टू शेयर विथ यू, ये मैंने कोर्स ज्वाइन किया है, राइट। सो नेगोशिएशन फंडामेंटल्स, राइट। तो इस तरह आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही आप अपनी ईमेल के जरिए ज्वाइन करेंगे ना, तो आपको यूईटी का गोला नजर आ जाएगा, राइट। तो आप यूईटी की वेबसाइट जा रहे हैं, यू आर एंटाइटल्ड टू अ फ्री कोर्स एंड गेट अ सर्टिफिकेट, नॉट पे फॉर इट। ठीक है, तो सेल्फ लर्निंग जो है आप हमेशा कर सकते हैं। ठीक हो गया, कोर्सेरा रजिस्ट्रेशन करें, डोंट मिस इट। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हमने आपके लिए 8000 लाइसेंस लिए यूनिवर्सिटी ने। ये सिर्फ सेकंड सेमेस्टर के लिए? हाँ, ये सिर्फ ये पूरी ऑल यूईटी कर सकती है, जितने 8 सेमेस्टर के सारे टीचर्स, सारे स्टूडेंट्स, एमएससी। 8000 लाइसेंसेस बहुत बड़ी चीज है ना। 8000 हमारे इतने स्टूडेंट पॉपुलेशन नहीं है, बट हमने उनसे सारी जिंदगी हमारे पास में लाइसेंस। सॉरी सर, लाइसेंस हमारे पास ही रहेंगे सारी जिंदगी? नहीं, टिल यू ग्रेजुएट। आई थिंक हर साल आपको रिन्यू करना होगा। और अभी मैं आपकी लिस्ट जो है, हमारा एक कोर्सेरा के मैनेजर हैं डॉक्टर सोहेल यूसुफ, राइट, तो जो यूईटी के बिहाफ पे मैनेज कर रहे हैं, तो आपकी एक्सेल शीट आएगी, मैं उनको दूंगा, वो जाके कोर्सेरा के, उनके पास यूजर नेम पासवर्ड है यूईटी का, वो उस वेबसाइट पे अपलोड करेंगे। तो आपको एक सेमेस्टर के लिए आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी, अगले सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो जाएगी, फिर नेक्स्ट सेमेस्टर फिर इसी तरह किसी टीचर को करना होगा। आपसे लिस्ट लेके डॉक्टर सोहेल यूसुफ को देंगे, डॉक्टर सोहेल यूसुफ अपलोड करेंगे। ठीक है, और जब तक आप ग्रेजुएट नहीं होते, कोई ना कोई टीचर आपको क्लास लिस्ट आगे भेज के रजिस्टर करा सकता है। ठीक हो गया, राइट। सो टेक दिस अपॉर्चुनिटी, डोंट मिस इट। मैं तकरीबन हर साल कोई ना कोई कोर्स लेता हूँ ईडीएक्स से अपनी ग्रोथ के लिए, चाहे एनर्जी पे लें, जिस चीज का आपका दिल चाहे आपको लें। ओके ओके, नाउ आप लोगों की बात। ठीक है, तो अभी आप लोग क्लास इंट्रोडक्शन करेंगे, राइट। टुडे वील गो फॉर द फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स, एंड प्लीज टेल मी योर नेम, योर हॉबीज, राइट, योर रीडिंग चॉइस। नहीं रीड करते तब भी ठीक है, एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टू लर्न फ्रॉम दिस कोर्स। ये सब में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोर्स में आई ट्राई कि आपकी एक्सपेक्टेशन तो पूरी हो ना, कि आप कुछ क्लास में आए हैं कोई एक्सपेक्टेशन के साथ आए, तो व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशंस। ओके, सो अगर कंफर्टेबल है, कैमरा ऑन करके इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि जैसा आप कहते हैं ना, मिले, हम चाहते हैं एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे को पहचाने, बातें करें। सो वील स्टार्ट विद अरीबा अख्तर। ओके अरीबा, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपना नाम बताएं। वालेकुम सलाम। Sir, this is Ariba Akhtar from Abbottabad. I did my FSc from Tamir Watan College, Abbottabad, and my hobbies include sketching and drawing. And I have no reading choices. I read whatever comes to me. और expectations इस course से यही है कि class में participation सीखूं। Okay, great. बस ये। Wonderful. आपने जब hand raise किया था, type 4 में किया था? Yes, sir. Right, sketching वगैरह सब creative सब जाता है। Okay, welcome to the class. Thank you for introduction. Okay, second is Rubab Saghir. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam. Me, Rubab Saghir. I'm from Mansehra. I've done my FSc from Tamil Watan Abbottabad. About my hobbies, so normally I used to go with photography. And about my reading choices, so normally I prefer to read the books, novels, or the things which are related to the quest or hunger or hunt for something, means goals, achievements, success. And I'm expecting from this subject is that it will be quite helpful for us to develop the critical thinking, that how should we develop our personality in order to for the public speaking and deal with our employees as well. Okay, very good. आपने भी type 4 में hand raise किया था? No, sir, actually मैंने type 2 में hand raise किया है। Okay, okay, very good.
ठीक है, thank you for an introduction. Okay, third is Mohammed Huzaifa. Yes, sir. My name is Mohammed Huzaifa. I have done my FSc from Fazaiya Degree College, JRF Kamra. I belong from Mansehra. My hobbies are to watch dramas and play games, etc. I don't like reading that much. And my expectation from the class is that I could, बाकी लोगों के साथ इजीली विद सेल्फ कॉन्फिडेंस किसी बाहर के बंदे के साथ या अपने किसी के साथ बंदा इजीली पता हो सकता है कि उसे क्या बात करनी है और किस टाइम बात करनी है विदाउट हेजिटेटिंग. Right, very good. Very good, Huzaifa. Thank you for your introduction. And Shamsur Rahman. Yes, sir. बिल्कुल कहें. आप उमैर से फोन से लॉगिन किया है, शमसुर रहमान? My name is Shamsur Rahman. Start करो sir. Yes, please बताएं. Go ahead, Shams. Welcome. जी sir. My name is Shamsur Rahman. I am from Peshawar. I did my FSc from Peshawar Model Degree College, and my hobby is gaming, and I have no reading choice. And as my communication skills are very big, so I want to enhance my communication skills through this lesson. Very good, Shams. Mashallah, you communicated very well in your introduction, right? And I won't say your communication skills are weak, but inshallah you will improve further. Thank you. Okay, Mohammad Umar Khan. Umar, please go ahead. Umar absent hai aaj. Okay, Mohammad Umar Khan today. Right. Uruj Gul. Assalamu alaikum. I am Uruj Gul. Walaikum salam. Please go ahead. I belong to Peshawar. मैंने अपना FSc पेशावर मॉडल डिग्री कॉलेज से किया है. इसके अलावा मेरी हॉबीज इस तरह कुछ खास नहीं है. मैं सोशल मीडिया यूज करती हूँ, यूट्यूब यूज करती हूँ और communicating with others. Good. And from this class, I expect that I will enhance my communication skills. Okay, very good. अच्छा, सोशल मीडिया भी हॉबी है, एंड इट्स वेरी गुड. आजकल जितनी मार्केटिंग कम्युनिकेशन है वो सोशल मीडिया पे ही हो रही है, राइट? ये नए टूल्स हैं और जो माशाल्लाह आप लोगों की जनरेशन इसमें बहुत तगड़ी है, एंड दे आर एसेंशियल. ओके, थैंक यू उरूज फॉर इंट्रोडक्शन. मोहम्मद अब्दुल रहमान गजाली. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam, Abdul Rahman. Welcome. Sir, my name is Mohammed Abdul Rahman. I belong to Ahmedabad. I had done SC from Pips College. Sir, hobbies cricket खेलना और कभी-कभी गार्डनिंग कर लेता हूँ. Very good. तो सर रीडिंग ज़्यादा शौक नहीं है और एक्सपेक्टेशन सर ये है कि पब्लिक स्पीकिंग थोड़ी बेहतर हो जाए. जबरदस्त. और किस टाइप में आपने हैंड रेज किया था? टाइप 3. जबरदस्त. डूअर्स, हाँ, गार्डनिंग. जबरदस्त. ओके, अब्दुल रहमान, थैंक यू. अजलाल जमील. वालेकुम सलाम अजलाल. वॉइस कनेक्शन ठीक नहीं है आपका. स्टिल कांट हियर. आपसे ऐसा करते हैं 2 मिनट बाद आपके पास दोबारा आते हैं, ठीक है? आप कोशिश करें. अब ठीक है, बात करें. Okay, sir. This is Lal Jamil, son of Muhammad Jamil, and I'm a student of mechanical engineering at UAT Peshawar. My hobbies are playing cricket, cooking, and to learn about Islam and to serve humanity. Mostly, I like to read Islamic books, and from this course, I'm expecting that I learn to how to communicate quite well with people. Thank you. Very good, mashallah. Excellent. Thank you, Azlal, for your introduction. And Ghulam Nasir Iqbal. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam. My name is Ghulam Nasir Iqbal, son of Muhammad Iqbal. I have done my matric from Madinatul Ilm Model School.
I did my FSc from Dean's College DI Khan, and now I am having mechanical engineering. और सर जो मेरी हॉबीज हैं वो ये हैं कि I use internet and I want to learn from internet. और मेरी सर रीडिंग का कोई नहीं है क्योंकि मैं सीखना चाहता हूँ. I don't want to read. I don't like to read, sir. I want to seek something. Thank you, sir. ठीक है. टाइप 3 था? No, sir. अच्छा, कौन सा टाइप आपने क्लिक किया था? Type 1 and type 4. बिल्कुल जबरदस्त. वेलकम. शाबाश. Thank you. Last introduction for today is Mohammad Dawood Jalal. Assalamu alaikum, sir. Welcome, Dawood. Walaikum salam. I am Mohammad Dawood Jalal from Mardan, and I have done my FSc from Islamic College, Peshawar. Sir, my dreams, my hobbies are my dreams, sir. Actually, I'm interested in machines like creations, which very helpful in my future dreams to achieve my dreams. That's why I am very interested in machines in homes. That's why I joined mechanical engineering. And sir, I have very expectation from this subject. This subject is very interesting for me, especially because I am very weak in communication from my childhood. So I think this subject is very useful and fruitful for me. Excellent, Dawood. Thanks for introduction. और आपका टाइप 3, टाइप 4 में आपने हैंड रेज किया? टाइप 4 था सर. टाइप 4, ओके. तो डूअर्स हैं और ड्रीमर्स हैं. Okay, excellent. It's so wonderful to meet you 10 bright students of this class. Next class में इंशाल्लाह again मज़ीद 10 से मिलेंगे. And I really wish this COVID gets under control और हम face to face भी मुलाकात कर सकें. So let's move on with today's schedule. Thank you for your introduction. और next 10 students next class में. Otherwise, उमर कहें आपने hand raise किया है? Umar, please go ahead. अच्छा चलिए शायद पहले से raised हो. Okay. So we'll come to class activities now, right? So newspaper reading होगी, फिर group discussion, interviews. So let's go on. और attendance compulsory है और हमने वो ये कि 1 mark per activity रखा है. -1 को छोड़ देते हैं, इसको हम बस 1 mark for presence है. Okay. So newspaper reading start करते हैं. I'll again say you can read for 3 to 5 minutes, preferably with your camera on. You can reading में facial expression, eye, ठीक है. तो जब भी आप read करते हैं सिर्फ पेपर नहीं देखते हैं, आप eye contact भी करते हैं, ठीक है. उमर कहें, your hand is raised. वालेकुम सर. वालेकुम सलाम उमर, बिल्कुल कहें. सॉरी सर, इधर इंटरनेट इशू है सर, मैं इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता. Most welcome, please go ahead. इंट्रोड्यूस करें. सर, should I introduce myself? बिल्कुल. आप फर्स्ट 11 नंबर्स में अच्छा उमर का वो राइट आप इंट्रोड्यूस नहीं कर सके थे. यू आर देयर. ओके, प्लीज गो अहेड. उमर, we'd love to hear from you. आप कहें. Thank you sir. Sir, my name is Umar, son of Fayaz Mohammed. Basically I am from Swabi. Currently I am staying at Rawalpindi, Pakistan. I did my FSc from Islamic College, Peshawar. Sir, my hobbies include like playing badminton, watching web series, etc.